नमस्कार। अभिनंदन है सभी दर्शकों का एस्ट्रोटेबल.com पे। और गोचरों की यदि हम बात करें तो अप्रैल का महीना बड़ा ही खास था, क्योंकि जो एक पारंपरिक चीज़ें बनती चली आती हैं गोचरों पे आधारित ग्रहों के, वो सारी चीज़ों की वीडियो पड़ चुकी है। यानी हर राशि के लिए गोचर क्या क्या हो रहे हैं सभी ग्रहों के और कैसा फल मिलेगा। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि गोचर के पीरियड में, यानी गोचर का जब समय होता है उस टाइम स्पान में काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्ट डालते हैं आदमियों के सामाजिक स्तर पे कह लें, फाइनेंशियल स्टेटस पे कह लें, और उनके सोच पे कह लें। तो उसमें से दो ग्रह ऐसे हैं। एक तो बृहस्पति था जिसका 6 अप्रैल को गोचर हो गया और 1 साल के लिए हुआ, 14 अप्रैल 2022 तक वैसे ही रहेगा वो, और कुंभ राशि में रहेगा। ये वीडियो जो है वो मंगल के गोचर पे आधारित है कि मंगल का गोचर जो है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि जो है कालचक्र की चौथी राशि होती है, और गोचर चूंकि जो होता है वो चंद्र राशि पे आधारित होता है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 4 अंक में है, तो मंगल का ये गोचर आपके लिए कुछ आपको मार्गदर्शन दे सकता है, कह सकते हैं, या आपके लिए थोड़ा फायदेजनक साबित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो कर्क राशि के लिए यदि बात की जाए तो कर्क राशि के लिए गोचर जो हो रहा है वो 14 अप्रैल को गोचर हो रहा है, और इनके 12वें भाव में होगा, यानी मिथुन राशि में होगा। और बुध की राशि है मिथुन, और मंगल जो है वो इनके पंचम का और इनके दशम भाव का लॉर्ड होता है, और इस समय वो 12वें भाव में रहेगा 2 जून तक। यानी करीब करीब सवा महीने का एक पीरियड होता है जिसमें कि मंगल जो है 12वें भाव में रहेगा। तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे कर्क राशि वालों पे, आइए देखते हैं। खास तौर से गोचर का इफेक्ट पूरा तभी उसका प्रेडिक्शन हो सकता है सही से जबकि नैसर्गिक कुंडली में भी मंगल जो है एक मजबूत अवस्था में हो, या जिस ग्रह का गोचर हो रहा है वो आपकी नैसर्गिक कुंडली में मजबूत अवस्था में हो। तो आपको देखना ये होगा कि मंगल आपकी कुंडली में किस अवस्था में। यदि मंगल जो है वो मजबूत अवस्था में है, मेष में है, वृश्चिक में है, या मकर में है, या मित्र राशियों में है, तो बड़े ही शानदार फल मिलने वाले हैं। और यदि वो कहीं ना कहीं से शत्रु भाव में हुआ, या नीच का हुआ, या किसी ऐसी जगह पे हुआ जो कि बहुत अच्छा नहीं भाव माना जाता है, तो थोड़े मध्यम फल देगा। तो फिलहाल अभी गोचर जो है ये एक कर्क राशि के लिए 12वें भाव में हुआ है। आप अपनी नैसर्गिक कुंडली देख लेंगे कि उसमें किस तरह का आपके मंगल है, उसके हिसाब से ये फल आपको मध्यम और अधिकतम मिल सकते हैं। तो 12वें भाव में गोचर के लिए सबसे अच्छा एक है कि प्रभाव इसका क्या पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई स्थानांतरण चाहते हैं, कोई आप नौकरी कर रहे थे उसमें स्थानांतरण चाहते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि आप यदि विदेश जाके बसना चाहते हैं, वहाँ कोई उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, तो ये गोचर बड़ा ही अच्छा है आपके लिए। 12वें भाव का गोचर है, तो 12वें भाव में वो देखा जाए तो 12वें भाव जो होता है खर्चों का भाव होता है। तो आपके दशम का लॉर्ड होकर 12वें भाव में बैठा, तो आपके कर्म जो होंगे वो खर्च करने आने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ा आपके खर्चे को भी बढ़ाएगा और बेकार के खर्चों को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छे खर्चों को बढ़ाएगा। जिस चीज़ में आप नहीं चाहते थे कि पैसा यहाँ खर्च करना पड़े, वहाँ भी ये खर्च कराएगा आपसे। और ये आपको सोचना है कि आपकी आय में और आपके खर्चे में जो इसका ये संबंध है वो बना रहे, एक जिसको कहते हैं हार्मोनी बनी रहे, आय से ज़्यादा खर्च ना हो जो कि आपको दिक्कत दे। साथ ही यदि मंगल को देखा जाए कि मंगल जो होता है वो मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशों से संबंधित कार्यों से संबंधित होता है, और भूमि भवन से तो संबंधित होता ही है, लेकिन 12वें भाव में बैठ के वो आपको मल्टीनेशनल कंपनियों और विदेशों से संबंधित करता है, यानी वहाँ से आय के स्रोत आपके लिए बनाता है। तो आयात निर्यात करना, या कह सकते हैं कि वहाँ से स्रोत मिले तो वहाँ से आपको जाना, वहाँ पे जाके वहाँ पे नौकरी करना, वहाँ से कुछ फ्रूटफुल चीज़ें लेके आना विदेशों से, ये चीज़ें आपके लिए मंगल बड़ा अच्छा कर रहा है। मंगल की दृष्टि की यदि हम बात करें तो मंगल की जो दृष्टि है चौथी जो है आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी, और छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है वो। तो यहाँ पे मंगल जब 12वें भाव से चौथी दृष्टि डालेगा आपके तृतीय भाव पे, तो निश्चित रूप से थोड़ा इसमें कमी ले आएगा। यानी आपके पराक्रम में हो सकता है थोड़ा आपको एरोगेंट बना दे, हो सकता है थोड़ा आपको अति उत्साही बना दे, यानी जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाएं या बहुत ज़्यादा एक जोश दिखाने से सामने वाले पे उसका विपरीत प्रभाव पड़े, ये कर सकता है। साथ ही छोटे भाई बहनों को भी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि नहीं एक योग देगा। यहाँ पे छोटे भाई बहनों से भी आपकी बहुत अच्छी नहीं पटेगी, कह सकते हैं।
तो ये चीज़ें दिखाती है कि मंगल जो है आपको जहाँ विदेश यात्राएं, पैसे और इन सब सारी चीज़ों में सुविधाएं दे रहा है, वहीं पे आपके खर्चे को बढ़ा रहा है और कुछ रिलेशन आपके जो हैं उनमें थोड़ी आपके कह सकते हैं प्रॉब्लम ले आ रहा है। 7वीं दृष्टि जो है आपकी छठे भाव पे पड़ेगी उसकी मंगल की, तो छठे भाव पे पड़ेगी तो यहाँ के लिए अच्छा है मंगल। मंगल जो है आपके रोग का कह सकते हैं, आपके विरोधियों का नाश करेगा और आपको ऋण लेने में सुविधा। हालांकि ऋण लेने की बहुत यदि ज़रूरत ना हो तो ना लें, क्योंकि यहाँ पर ऋण लेने के बाद चुकाने की संभावनाएं जो होती हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। मंगल का ये गोचर जो बना हुआ है वो आपको ऋण लेके फंसाने का काम करेगा, तो ऋण न लेना ज़्यादा अच्छा है इस समय, इस पीरियड में, क्योंकि ऋण आपने लिया तो थोड़ा जो है आपके लिए हो सकता है परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो जाए। साथ ही मंगल जो है आपके जब 12th हाउस में है तो 12th हाउस जो है झगड़ों का, कोर्ट का, कचहरी का, ये सारा होता है। और यहाँ पे ये बहुत अच्छी राशि में नहीं है, बुध की राशि है, शत्रु भाव मानी जाती है। तो राशि खराब है, इसलिए कोर्ट केस में या मुकदमों में बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलने की संभावना नहीं है, या आपके कोई केस का कोई फैसला रुका हुआ था तो उसके और डिले होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी कह सकते हैं। साथ ही उसकी 8वीं दृष्टि जो है आपके पड़ेगी 7वें भाव पे, तो 7वां भाव जो है आपका आपके बिजनेस पार्टनर का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके व्यापार का है कह सकते हैं। तो 12वें भाव से मैंने पहले ही बताया कि 12वें भाव से जब दृष्टि डालेगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव जरूर देगा, और तनाव जो होगा वो निश्चित रूप से आपके व्यवहार के कारण होगा, आपकी वाणी के कारण होगा, और बिजनेस पार्टनर से भी आपके थोड़े तनाव जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है वो आपको थोड़ा ऐसा करेगा कि आपके दिमाग को, आपके व्यवहार को ऐसा करेगा कि सामने वाले से आपकी जो बहुत अच्छी एक कंपेटेबिलिटी कह लें या हारमोनी कह लें नहीं रह पाएगी। तो आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जो है थोड़ा रिलेशन आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अपने व्यवहार को, अपने वाणी को कह लें, या अपने आउटवर्ड जो आपका तरीका है उठने का, बैठने का, बोलने का, उसको थोड़ा चेंज यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं मिलेंगे परिणाम, क्योंकि अच्छे परिणाम भी दे रहा है लेकिन खराब भी थोड़े हैं। जहाँ आपके शत्रुओं का विनाश कर रहा है, जहाँ आपके रोग का विनाश कर रहा है, वहीं पे आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में थोड़ा ये कह सकते हैं विवाद ले आ रहा है। तो इससे थोड़ा आपको बचना होगा, थोड़ा ऐसा करना होगा कि चीज़ें जो हैं आपके बस में रहें। अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ बताने के पीछे कारण ये होता है कि आप अच्छी चीज़ तो जान रहे हैं कि पैसा आ रहा है, विदेशों से संबंध आपके अच्छे बन रहे हैं, स्थानांतरण का योग आपको अच्छा दे रहा है, आपके रोग को ख़त्म कर रहा है, शत्रुओं को पराजित कर रहा है। लेकिन बुरी चीज़ जो मैंने बताई कि आपका जो है पारिवारिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन, वो थोड़ा आपका खराब होने वाला है, या कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप का भी जीवन आपका थोड़ा जो है, जो पार्टनरशिप के बिजनेस है उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, छोटे भाई बहनों से आ सकती है। तो सभी के मूल में देखेंगे यदि, तो वो आपके जो व्यवहार में परिवर्तन यदि करते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपका व्यवहार ही इनके मूल में है। व्यवहार को थोड़ा नॉर्मल रखिए, थोड़ा पोलाइट रखिए, चीज़ें जो है नॉर्मल चलेंगी, और बहुत जो बिगड़ने वाली चीज़ें होंगी वो आपकी ईजिली निकल जाएंगी। बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं जो हैं आपको नहीं दिखेंगी। तो बहुत अच्छा एक गोचर है आपके लिए। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं विदेशों से, तो बहुत ही अच्छे फल हैं। रोग और शोक की संभावनाएं भी काफ़ी कम है। अपने व्यवहार को नियंत्रण रख के आप मंगल के इस गोचर का खासतौर से 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी यदि आपको मंगल आपकी नैसर्गिक कुंडली में कैसा, मैंने पहले ही बताया, इसको आपको चेक कर लेना चाहिए। यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो मान के चलिए कि इसके फल जो है मध्यम मिलेंगे आपको। तो अपनी कुंडली, चूँकि ज्योतिष की चैनल देखते देखते या वीडियो देखते देखते सभी लोगों को ये एक कह सकते हैं कि अंदाज हो जाता है कि कौन से ग्रह उनकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छे हैं, कौन से खराब है। तो अपनी कुंडली में आप ज़रूर चेक कर लें। आपको यदि ना समझ में आता हो तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे, अपनी कुंडली संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपकी। तो ये चीज़ें करें। बाकी आपको आराधना करनी है यदि मंगल की, या मंगल आपको विशेष कष्ट देता प्रतीत होता है तो आराधना के लिए आप मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सबसे बड़े प्रभु हनुमान जो कलयुग में जीवित माने जाते हैं उनकी आराधना आप करें मंगलवार शनिवार। निश्चित रूप से उसके जो फल हैं बड़े ही शानदार मिलेंगे आपको, और पाप प्रभाव में कमी आने से आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। तो चीज़ें अच्छी हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। शुभकामनाएं हैं कि मंगल का ये गोचर आपको अच्छी चीज़ें दे, अच्छे लोगों से आपके संपर्क स्थापित कराए और अच्छी जगह पे आपको लेके जाए। धन्यवाद।